नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और मोटिवेशनल कहानी में। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि आपके शरीर, मन और जीवन को बदलने वाली एक गहरी सीख है। अगर आप या आपके घर में कोई भी जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द या शरीर की गांठों से परेशान है, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम था सुदर्शन। सुदर्शन मेहनती था, लेकिन पिछले कई वर्षों से वह भयंकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहने लगा था। उसके घुटनों में सूजन, कंधों में जकड़न और शरीर में जगह जगह गांठें बनने लगी थी। धीरे धीरे उसका जीवन एक बोझ बन गया। वह न ठीक से चल पाता था, न बैठ पाता था। हर समय दर्द से कराहता रहता। उसने बहुत वैद्य, हकीम और जड़ी बूटियों का सहारा लिया, लेकिन उसे कोई अस्थायी राहत नहीं मिली। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग ने उसे बताया, अगर तुम सच में इस दर्द से मुक्ति चाहते हो तो तुम्हें जंगल में जाकर भगवान बुद्ध से मिलना चाहिए। सुदर्शन के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। वह दर्द से परेशान होकर लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। कई दिनों तक चलने के बाद वह उस स्थान पर पहुंचा जहां भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे। वह धीरे धीरे लंगड़ाते हुए बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, हे प्रभु, मैं इस शरीर के दर्द से बहुत परेशान हूं। कृपया मुझे इस पीड़ा से मुक्ति का मार्ग बताइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सुदर्शन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दर्द केवल शरीर में है? सुदर्शन ने तुरंत कहा, हाँ प्रभु, मेरा दर्द मेरे शरीर में है, मेरे घुटनों में है, मेरी हड्डियों में है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा आधा दर्द शरीर में है और आधा दर्द तुम्हारे मन में। सुदर्शन चौंक गया। मन में दर्द? यह कैसे संभव है? बुद्ध ने समझाया, जब तुम हर समय अपने दर्द के बारे में सोचते हो, डरते हो, दुखी होते हो, तो तुम्हारा मन उस दर्द को और बढ़ा देता है। तुम्हारा शरीर तो सिर्फ संकेत देता है, लेकिन तुम्हारा मन उसे कई गुना बढ़ा देता है। बुद्ध बोले, अगर तुम सच में अपने दर्द से मुक्ति चाहते हो तो सबसे पहले अपने विचारों को बदलो। उन्होंने सुदर्शन को एक साधना दी। हर सुबह उठकर खुद से कहो, मेरा शरीर ठीक हो रहा है, मैं स्वस्थ हूं, मैं मजबूत हूं, मेरा मन शांत है, मेरे शरीर की सारी बीमारियां धीरे धीरे गायब हो रही हैं। दिन भर दर्द के बारे में सोचने के बजाय अपने ध्यान को किसी अच्छे कार्य में लगाओ। फिर बुद्ध ने आगे कहा, जितना तुम अपने शरीर को रोकते हो, उतना ही वह जकड़ता जाता है। उन्होंने हल्के हल्के व्यायाम और चलने की सलाह दी। धीरे धीरे चलो, लेकिन रोज चलो। शरीर को आराम दो, लेकिन आलस मत बनने दो। फिर आगे बुद्ध ने सुदर्शन से पूछा, तुम क्या खाते हो? सुदर्शन ने बताया कि वह तला भुना, भारी और अनियमित भोजन करता है। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा भोजन ही तुम्हारी बीमारी की जड़ है। हल्का, सात्विक और पौष्टिक भोजन अपनाओ। अधिक तेल और मसालों से बचो। समय पर खाना खाओ। आगे फिर बुद्ध ने कहा, तुम्हारे शरीर की गांठें केवल मांस की नहीं है, ये तुम्हारे भीतर के गुस्से, तनाव और दुख की गांठें भी हैं। सुदर्शन ने महसूस किया कि वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता था, हर समय चिंता में रहता था। बुद्ध ने कहा, क्षमा करना सीखो, छोड़ना सीखो, तभी तुम्हारा शरीर भी हल्का होगा। फिर बुद्ध ने उसे ध्यान करना सिखाया। रोज सुबह और शाम 10 से 15 मिनट शांत बैठो। अपनी सांसों पर ध्यान दो, अपने मन को शांत करो। सुदर्शन ने बुद्ध की हर बात को अपने जीवन में लागू करना शुरू कर दिया। शुरुआत में उसे कठिनाई हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसके दर्द में कमी आने लगी, उसकी गांठें कम होने लगी, उसका मन शांत होने लगा। कुछ महीनों बाद वह पहले जैसा स्वस्थ और खुश हो गया। सुदर्शन वापस बुद्ध के पास गया और बोला, प्रभु, आपने मुझे नया जीवन दे दिया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैंने कुछ नहीं किया, तुमने खुद को ठीक किया है। प्रिय साथियों, इस कहानी से हमें 5 बड़ी सीख मिलती है। पहली, दर्द सिर्फ शरीर में नहीं, मन में भी होता है। दूसरी, सकारात्मक सोच से आधी बीमारी खत्म हो जाती है। तीसरी, सही खान पान बहुत जरूरी है। चौथी, तनाव और गुस्सा बीमारी को बढ़ाते हैं। पांचवी, ध्यान और नियमित व्यायाम ही असली इलाज है। डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द या शरीर की गांठों से परेशान हैं, तो दवाइयों के साथ साथ अपने जीवन शैली को भी जरूर बदलें। अपने मन को शांत रखें, शरीर को सक्रिय रखें और खुद पर विश्वास रखें।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी मोटिवेशनल कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करती है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।